लड़का लड़का से सेक्स करेगा ये कभी हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते। लड़का और लड़का में शादी नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से कभी भी लड़के का लड़के से विवाह या लड़की का लड़की से विवाह होना अच्छा नहीं है। ये गलत है। इस कानून को हटा देना चाहिए क्योंकि भारतीय संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती है। लड़का लड़की से शादी करना अच्छा नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हाल ही में समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने याचिका डाली थी। इसके बाद आज बागेश्वर सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा, मुझे इस बात पर अफसोस है कि मैं उस युग में जन्मा जहां आज लड़का ही लड़के से शादी कर रहा है। कैसे देखते हैं, समलैंगिक को लेकर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री भी इसके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। देखिए, जो शास्त्री साहब हैं बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं और उनको बहुत लोग चैलेंज दे चुका है और ऐसा कोई वो नहीं है। शास्त्री जी के ऊपर कृपा बजरंगबली का है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन समलैंगिक को लेकर जो विरोध में खड़े हो गए हैं कि लड़का आजकल लड़के से शादी कर रहा है, गलत बताया उन्होंने। नहीं, लड़का लड़की से ही शादी होना चाहिए। अब लड़का और लड़के से शादी होए तो फिर क्या होगा? अब बताइए, जनसंख्या बढ़ाना है कि नहीं? मतलब जो भी व्यक्ति है उसका एक टारगेट होता है। क्या टारगेट होता है? कि भाई हम शादी करेंगे, ये करेंगे, बच्चे को ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक छोटी सी बात कि लड़का और लड़का में शादी नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कहते हैं कि जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, अभी आप कह रहे हैं जनसंख्या बढ़नी चाहिए। लड़का और लड़के में शादी हो जाए तो बच्चा कहाँ से आएंगे? मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको पेट में क्या, वो एक बंदा का मैंने सुना था कुछ दिन पहले कि उसका एक मर्द था लेकिन उसके पेट में बच्चा था, ऐसा सुना था मैंने न्यूज़ पे ही। तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह सब देखते रहता हूँ तो मेरे बहुत पुरानी बातें याद आने लगती है। तो ये तो नियम का विरुद्ध है। अभी देखिए, कोई भी समाज इसको, जो इसके बड़े बड़े धर्म गुरु, कोई भी धर्म का हो तो धर्म का उसका गुरु हो गया ना, तो गुरु को आपस में मिलके इस पे विचार करना चाहिए। ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से कभी भी लड़के का लड़के से विवाह या लड़की का लड़की से विवाह होना अच्छा नहीं है और साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से भी ये अच्छा नहीं माना जाएगा, नेचुरली ठीक नहीं है। 377 जो कानून है LGBTQ के लिए, वो सरकार ही तो कानून लेकर आई। हाँ, लेकिन इस कानून को हटा देना चाहिए क्योंकि भारतीय संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती है। ये वेस्टर्न कल्चर में हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता ऐसा। ये अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हीं जो जिन लड़कियों ने लड़कियों से शादी की है, जिन लड़कों ने लड़कों से शादी की है, उन्होंने जो है केंद्र सरकार यानी PM मोदी से गुहार लगाई कि आप हमारे बारे में सुने। तो उन लोगों का क्या प्यार के लिए जरूरी है कि जेंडर देखा जाए? बिल्कुल देखा जाए। ये सख्त और सख्त गलत है। हमारा भारत जो है वो सांस्कृतिक देश है, तो यहाँ पे ऐसी सब कोई भी चीज़ें होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सरकार इसके बारे में लाई है तो हम सरकार के इस बिल का बिल्कुल समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का लड़का से सेक्स करेगा ये कभी हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका कोई रिजल्ट आएगा ग्राउंड पे? कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में नेगेटिविटी, गंदी चीज़ें भरेंगी और अगर इस तरीके से सब चीज़ों को हम लीगल कर देंगे तो इससे आने वाली यूथ भी इन्फ्लुएंस होगी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अच्छा, आप ये जो कह रहे हैं कि सरकार ही तो 377 लाई थी ना, जब सरकार ने लोगों को ये जो है ये एक चीज़ दी, उसके बाद छीनने की क्यों कोशिश की जा रही है? ऐसा है जी, मैं एक ही बात बता दूं। अब ये जो नियम है ना, अब नियम तो बार बार यही बात मैं बोलते रहता हूँ कि हर नियम का तो संशोधन वाली बात आ जाती है फिर वहीं। तब ये वाला जो बात है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है ना, ये देश बहुत ही बड़ा देश है और बड़ी संस्कारी देश है। ऐसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस LGBTQ की क्या इज्जत नहीं है? देखिए, नियम तो आपने बहुत सुना होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, नियम तो बहुत आते हैं, नियम पालन करना है किसको है? आम पब्लिक को है। पब्लिक की राय भी ले लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही बहुत बड़ा वो बोल रहा हूँ। फ्रेंडशिप होना एक अलग बात है और हस्बैंड वाइफ होना एक अलग बात है। फ्रेंडशिप होना अलग बात है, पति पत्नी होना अलग बात है। इसलिए ये लड़का लड़की से शादी करना अच्छा नहीं, लड़की लड़की से शादी करना अच्छा नहीं। ये जो है मतलब जो नेचुरल है वही होना चाहिए। अच्छा, इससे LGBTQ की जो कम्युनिटी है उसका कहीं ना कहीं जो है
इज्जत घट नहीं रहा है, क्योंकि हम जहाँ कहते हैं इस समाज में हर कोई बराबर है, वहाँ हम उनके अधिकार को छीन रहे हैं। तो समाज में हम कहते हैं समाज में सब बराबर है, तो समाज में बराबरी होने का ये मतलब थोड़ी है कि तुम सेम सेक्स करोगे। इसका ये मतलब नहीं है हम तुम्हें अपनी तरफ से पूरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किन्नर भी घूमते हैं यहाँ पे, तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। इज्जत अपनी जगह है, लेकिन अगर तुम चाहोगे कि हम कोई भी अगड़म बगड़म बिल ला के भारत को खराब करने की कोशिश करेंगे या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है हमसे। पहले सरकार लेकर क्यों क्या आई थी? धारा 377 आया क्यों? तो हर चीज में संशोधन होता है ना, लाई थी। अब उसको पता चल गया कि नहीं ये यहाँ पे मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, सरकार के ऊपर दबाव आया होगा, तो सरकार ने फैसला वापस लिया है। अब जरूरी थोड़ी है कोई बच्चा गलती करे तो उसको घर से बाहर निकाल दो, उसके साथ रिश्ता तोड़ दो, नहीं ना। हम उसको सुधार करने की मौका देते हैं, उसको सिखाते हैं, समझाते हैं। तो सरकार को भी समझ में आया होगा, दबाव पड़ा है, तो सरकार वापसी ले रही है, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? समानता अगर देखनी है तो यहीं पे नहीं देखनी चाहिए। समानता तो अभी तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, कई तरह की असमानताएं हैं समाज में, देश में कई तरह की असमानता है। पहले उसे देखना चाहिए। कोई ज़रूरी है कि पहले इसी समानता को देखा जाए? समानता तो जो है तब माना जाएगा ना जब एक मजदूर का लड़का और एक मिनिस्टर का लड़का दोनों को बराबर सुविधाएं मिलेंगी, एक तरह की सुविधाएं मिलेंगी और एक तरह के स्कूल में पढ़ेंगे, तब समानता माना जाएगा। तो जो सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए क्यों नहीं कोई लड़ता है? तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश ने जिस तरीके से समलैंगिक को लेकर अभी टिप्पणी किया था, उसको लेकर आपने देश की जनता की राय सुनी। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शालिनी जा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।